Assalamualaikum dear students. I hope you all good. Today we will discuss about level of organization. मैंने इसमें अपने पहले डिस्कस कर लिए थे 4 लेवल्स. सबएटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल भी डिस्कस हो गया है, मोलिकुलर लेवल भी, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल. यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया पहले. आगे हम क्या करेंगे, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. बाकी इसके जो तमाम लेवल्स हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्या है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. अब ऑर्गन क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर. जब पहले हमने पढ़ा था कि टिश्यू क्या होता है. टिश्यू क्या है कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स, सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स, जब एक जैसा फंक्शन जिनका होता है, जब वो एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो फिर क्या बनता है, टिश्यू. अब टिश्यू क्या है, अब टिश्यू जब मिलते हैं, वन टाइप ऑफ टिश्यू, एक किस्म के जब टिश्यू होंगे जिनका फंक्शन क्या होगा, रिलेटेड फंक्शन. एक ही किस्म के टिश्यूज हैं, वो क्या, वो जिनका फंक्शन क्या होगा, रिलेटेड होगा, जैसे से सेम फंक्शन होगा उनका, तो वो क्या, ऑर्गेनाइज टुगेदर. जब एक दूसरे से मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा, ऑर्गन. ऐसे टिश्यूज जिनका फंक्शन जो होगा एक दूसरे से रिलेट करेगा, तो वो जब ऑर्गेनाइज होंगे एक दूसरे के साथ तो फिर क्या बनाएंगे, ऑर्गन. अब क्या, डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन कलेक्टिवली फंक्शन ऑफ द ऑर्गन. जब डिफरेंट टिश्यूज जिनका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मतलब डिफरेंट टिश्यूज हैं, एक ऑर्गन है, ऑर्गन में क्या है, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज हैं, डिफरेंट टिश्यूज हैं. तो जब वो क्या है, डिफरेंट टिश्यूज पर अपना काम करेंगे तो फिर वो कलेक्टिवली क्या बन जाएगा, वो फंक्शन किसका बनेगा, वो ऑर्गन का फंक्शन बनेगा. तो इसको आगे हम मजीद एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगी. लेकिन अभी इधर से अंडरस्टैंड करते हैं कि एक ऑर्गन में डिफरेंट टिश्यूज होते हैं और हर टिश्यू जो होता है वो अपना अपना काम करता है, लेकिन वो जो कलेक्टिवली काम होगा वो किसका बनेगा, फंक्शन ऑर्गन का. फॉर एग्जाम्पल स्टोमिक. स्टोमिक क्या है, स्टोमिक एक ऑर्गन है, ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड स्टोरिंग फूड. प्रोटीन की डाइजेशन करवाना और फूड को स्टोर करना, ये किसका काम है, स्टोमिक का. आगे स्टोमिक में 2 डिफरेंट टिश्यूज हैं, एपिथेलियल जिसे हम ग्रेनुलर टिश्यू भी कहते हैं, और मस्कुलर टिश्यू. ये 2 टिश्यूज हैं. अब एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है, वो क्या है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है, जो कि क्या करवाता है, प्रोटीन डाइजेशन करवाता है. ठीक है. अब मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है, मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो स्टोमिक की जो वॉल्स होती हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करवाता है. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ना. तो जो स्टोमिक की वॉल्स होती हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्शन उनकी करवाता है, जिससे क्या होता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड. तो ये क्या है, जब किसी की वॉल्स की मसल की स्टोमिक की वॉल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो जो फूड होगी वो क्या हो जाएगी, वो दब जाएगी, फिर उसकी क्या ग्राइंडिंग हो जाएगी, वो ग्राइंड होना शुरू हो जाएगी, और फिर जो फूड होगी वो पोस्टीरियर बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी. ठीक है. तो ये 2 डिफरेंट टिश्यूज थे और इनका हर टिश्यू का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन था. इसका फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू का क्या था, प्रोटीन की डाइजेशन करवाना, और मस्कुलर टिश्यू का क्या काम था, फूड की ग्राइंडिंग करवाना. तो इन दोनों का काम अलग अलग था, फंक्शन अलग अलग था, स्पेसिफिक फंक्शन था. लेकिन इनका कलेक्टिवली फंक्शन क्या है कि इसका कलेक्टिवली फंक्शन क्या है कि फूड की डाइजेशन करवाना है हमने, फूड की डाइजेशन. ठीक है. इसका स्टोमिक का प्रोसेस क्या है, फूड की डाइजेशन, लेकिन इसमें प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है, इसमें फूड की ग्राइंडिंग हो रही है, लेकिन इसका कलेक्टिवली फंक्शन क्या है, फूड की डाइजेशन करवाना. अब स्टोमिक क्या है, परफॉर्म स्पेसिफिक ऑर्गन, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कलेक्टिवली बिकम फंक्शन ऑफ स्टोमिक. अब ये क्या है, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये किसकी डेफिनेशन है, किसका काम है, ये टिश्यूज का काम है. टिश्यू क्या है, अपने परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे ये एपिथेलियल टिश्यू का है, इसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, मस्कुलर टिश्यू का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है. तो इन्होंने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया अपना अपना, और फिर वो कलेक्टिवली फंक्शन किसका बन गया, वो स्टोमिक का फंक्शन बन गया. ठीक है, ऑर्गन का. तो स्टोमिक क्या है, ऑर्गन. ऑर्गन में 2 डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं. जब टिश्यूज है वो अपना अपना काम करते हैं, कलेक्टिवली जो उनका फंक्शन होगा वो किसका फंक्शन बन जाएगा, वो उस ऑर्गन का फंक्शन बन जाएगा. ठीक है. लीवर जैसे हो गया, ये लीवर है, ये स्टोमिक है, तो इन हर ऑर्गन का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है, जैसे पीछे पढ़ा है कि ऑर्गन लेवल. ठीक है. ऑर्गन क्या होते हैं कि डिफरेंट, अगर हम देख लें यहाँ पे ऑर्गन की जगह हम टिश्यू लगा लें
तो फिर क्या बन जाएगी, हमारा ऑर्गन की डेफिनेशन बन जाएगी। ऑर्गन्स क्या होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज टुगेदर। जब डिफरेंट टिश्यूज होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है तो फिर वो क्या होंगे, वो हमारे क्या बन जाएंगे, ऑर्गन्स। और इसी तरह अगर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनका फंक्शन क्या है, सेम है, रिलेटेड फंक्शन है, तो वो जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो फिर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। मीन्स के ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, फिर वो ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, वो क्या कहता है, कैरी आउट डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन करवाना। तो डाइजेशन करवाने में कौन कौन से ऑर्गन रोल प्ले करते हैं, ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैंक्रियाज। तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं, ये तो ऑर्गन्स हैं, ये डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मीन्स के ये ऑर्गन्स जो हैं, ये ऑर्गन्स का तमाम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और वो ऑर्गन सिस्टम कौन सा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये तमाम ऑर्गन्स हिस्सा लेंगे, तमाम ऑर्गन्स अपना रोल प्ले करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करते हैं, डाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स जब वो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है। और हर ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है, तो फिर अलग अलग फंक्शन पर परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो कलेक्टिवली फंक्शन क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ही फंक्शन होगा जो कि डाइजेशन का रोल प्ले करना है। ठीक है, जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है जो प्लांट्स में होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल इन प्लांट वो जो होता है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रूट सिस्टम हो गया, तो इनमें जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इंस्पायर्ड इन एनिमल्स में जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज टुगेदर। जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो फिर क्या बनते हैं, इंडिविजुअल लेवल्स। अब हम इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। इन कंटिन्यूअस एंड हार्ड एक्सरसाइज, जब कोई पर्सन एक मुसलसल और एक हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका ना सिर्फ रिस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा बल्कि क्या, उसकी हार्ट बीट भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हार्ट बीट ये एक अलग ऑर्गन का सिस्टम का काम है, एक ये रिस्पिरेशन एक अलग काम है ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन का काम है। तो फिर ये क्या है कि इसमें जो है इंडिविजुअल लेवल में जब कोई बंदा, एक इंसान एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, हर बॉडी के ऑर्गन का दूसरे बॉडी के ऑर्गन के साथ रिलेशन होता है, फिर वो तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं वो तमाम इफेक्ट होते हैं। तो जब ये एक्सरसाइज होती है जिसमें रिस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है, तो फिर क्या है, बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो इस कंटिन्यूस वर्क को जारी रख सके। ठीक है, ये कंटिन्यू वर्क जो इसका हार्ड एक्सरसाइज का है, ये कंटिन्यू करने के लिए उससे ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड रिक्वायर करनी पड़ती है। ठीक है, इससे क्या अंडरस्टैंड हुआ है कि हर बॉडी के ऑर्गन का दूसरे बॉडी के ऑर्गन के सिस्टम के साथ या ऑर्गन के साथ एक रिलेशन होता है। ठीक है, अगर एक्सरसाइज हो रही है तो एक्सरसाइज में बॉडी का सिर्फ एक पार्ट तो मूव नहीं करेगा, उसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मूव करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स उसमें हिस्सा लेंगे, एक पार्ट लेंगे, और फिर हर बॉडी का जो ऑर्गन है इससे इफेक्ट होगा। ठीक है, देन है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन लेवल कौन सा है, इसमें क्या क्या होता है, इंट्रैक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन सेम हैबिटेट इन द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल इसमें यह है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कोई लिविंग स्पीशीज़ है, तो जब मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज के मेंबर्स हैं जो कि एक ही हैबिटेट में एक ही टाइम पर रह रहे हैं, तो उनके में जो इंट्रैक्शन होगा तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में है कि एक ही स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक ही टाइम में एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, अब हैबिटेट क्या होता है, इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव, वो इन्वायरमेंट जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो वो क्या बनाएगा, वो हैबिटेट होगा। ठीक है, अब हैबिटेट की अंडरस्टैंड हो गया, हैबिटेट जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो उसका हैबिटेट है। तो एक ही हैबिटेट में एक ही टाइम पर जब कोई मेंबर्स स्पीशीज़ के हैं वो रह रहे हैं, उनके में जो इंट्रैक्शन होगा वो पॉपुलेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या है, जब 2010 में जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो कितनी थी,
173.5 मिलियन इंडिविजुअल थे, ठीक है। तो स्पीशीज क्या है? ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी जो नस्ल है अपनी उसे आगे बढ़ा सकते हैं, और वो क्या है? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर वो क्या होंगे? वो स्पीशीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? स्पीशीज की बात हो रही है कि ऐसे मेंबर्स, स्पीशीज के मेंबर्स, इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के मेंबर जो कि एक ही हैबिटेट में एक ही टाइम पर रह रहे हो तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। तो स्पीशीज क्या है? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है जो कि किसी के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। जैसे जो हॉर्स है उनकी एक अलग स्पीशीज है, कैट्स की अलग स्पीशीज है, ह्यूमंस की अलग स्पीशीज है, क्योंकि वो कैट्स हैं, वो कैट्स के साथ इंटरब्रीड कर सकती हैं और फिर वो जो वो पॉपुलेशन है वो उसे इंक्रीज कर सकती हैं, अपनी जो नस्ल है उसे बढ़ा सकती हैं आगे, ठीक है। तो वो क्या है? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो आगे प्रोड्यूस कर सकती है, ओके। नेक्स्ट है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल क्या होता है? कम्युनिटी क्या होती है? डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर इन सेम इन्वायरमेंट, मतलब कि डिफरेंट जो पॉपुलेशंस होती हैं जब वो एक ही इन्वायरमेंट में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो कम्युनिटी बनाती हैं। फॉर एग्जांपल जो फॉरेस्ट कम्युनिटी होती है, तो फॉरेस्ट में क्या है? बहुत से प्लांट्स होते हैं, फंजाई होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जो बहुत से हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, ठीक है। तो जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है? वो कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है। देन कुछ जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट की कम्युनिटी होगी, पॉन्ड कम्युनिटी होगी, और जो कुछ जो होती हैं अदर्स में बी सिंपल, कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं वो सिंपल होती हैं, जैसे फैलन लॉग विथ वेरियस पॉपुलेशंस अंडर इट। और फैलन लॉग क्या होता है? कि गिरा हुआ दरख्त, मतलब कि उसका बहुत घना दरख्त जिसके अंदर नीचे बहुत सी पॉपुलेशन जो होती हैं वो रह सकती हैं, कुछ पॉपुलेशन वेरियस पॉपुलेशन उसके अंदर उसके साए में रह रही हैं, तो वो क्या है? वो उस कम्युनिटी में ही आती हैं, ठीक है। और जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में एक पॉपुलेशन के साइज में इजाफा जबकि दूसरे के साइज में कमी हो सकती है, ठीक है। अगर एक पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रही तो दूसरी क्या कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कोई एनिमल जो क्या है, किसी एनिमल की पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है, किसी एनिमल की पॉपुलेशन में कमी हो रही है, अब फॉरेस्ट में कमी भी हो सकती है और आगे फिशेस की पॉपुलेशन में भी कमी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक अगर पॉपुलेशन की इंक्रीज हो रही है तो दूसरे में कमी भी हो सकती है। ये क्या है? कम्युनिटी में पॉपुलेशन की जो साइज है वो बढ़ता कम होता रहता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है? कम्युनिटी क्या है? डिफरेंट पॉपुलेशन जो कि एक ही इन्वायरमेंट में रहती हैं और एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकती हैं, इंटरेक्ट कर सकती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी बेसिकली क्या है कि ये ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है। और जो सिंपल कम्युनिटीज़ होती हैं तो वो क्या है? उनका साइज़ और उनकी जो तादाद होती है, क्वांटिटी होती है, वो लिमिटेड होती है। इससे कोई भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर जो होता है, बायोटिक क्या होते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हैं, और ठीक है। और जो नॉन बायोटिक वो होते हैं कि जो नॉन लिविंग पार्ट होते हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है, नॉन लिविंग पार्ट, तो वो क्या होते हैं? वो एबायोटिक होते हैं। तो कोई भी एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर जो कि उसके बायोटिक या कोई एबायोटिक फैक्टर जो कि कोई उसमें तब्दीली आ रही, कोई चेंज आ रहा है उसके बायोटिक में या एबायोटिक फैक्टर में, तो वो जो सिंपल कम्युनिटी होगी तो उसके लिए बहुत तबाहकुन असरात लग सकते हैं, बहुत डेंजरस हो सकते हैं उस कम्युनिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल क्या होता है? पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ रहती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर लेवल, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटीज़ रहती हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होते हैं? इकोसिस्टम्स एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। ऐसा एरिया जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग पार्ट के साथ जब वो कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
तो हमें क्या चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए? खुराक चाहिए होती है, फूड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है। तो ये क्या है, नॉन लिविंग पार्ट्स हैं इस इन्वायरमेंट के। ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और भी बहुत सी चीज़ें जो हम जिसकी हम नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं उनके साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए अर्थ पे, ज़मीन पे, तो वो क्या है, वो इकोसिस्टम में आते हैं, ठीक है। और बायोस्फीयर क्या है कि बायोस्फीयर में क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज जो कि अर्थ पे रह रही हैं, तो वो क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। ओके, थैंक्स।